जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मिशन नेवी एयरफोर्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज 2020 की खत्म होने को जा रहा है और 2020 की साल के अंत महीने में एक जो नौसेना में जाने का सपना रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और वो खुशखबरी है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड की, है ना। तो भारतीय तट रक्षक बल, ये इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, ये आपके लिए बहुत खुशखबरी लेकर आया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आई है और वैकेंसी इस प्रकार बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया है। और इस साल क्या हुआ है, पूरा का पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, जो भी आपके लिए सिलेक्शन में बहुत फायदेमंद रहेगा। 2000 इस वैकेंसी से पहले जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती थी, उस कोस्ट गार्ड की वैकेंसी की अगर बात की जाए तो गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर सिलेक्शन होते थे। लेकिन अभी वर्तमान में बात की जाए, जैसे पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, पूरी एग्जाम ऑनलाइन करवाई जाएगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है ना। देखना, इस वैकेंसी से पहले जो एग्जाम होती थी ना, वो ऑफलाइन होती थी। क्या होती थी? ऑफलाइन होती थी। लेकिन अभी नया जो पैटर्न जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी। जैसे आपकी किसकी एग्जाम होती है, जैसे आपकी AA और SSR की एग्जाम होती है, उसी प्रकार से आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी। ये पहले ऑफलाइन होती थी, है ना। तो अलग अलग चरणों में आयोजित होगी, इसके 2 स्टेज होंगे, 2-2 एग्जाम होगी। अब की बार इतना शानदार पैटर्न किया है कि आसानी से बच्चा क्या कर सकता है, इसके अंदर सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है, जो रोज क्या कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो। आइए शुरुआत करते हैं, इस वैकेंसी के बारे में आप जानते हैं कि कौन से पद आए हैं, कब भरा जाएगा फॉर्म, कितनी फीस होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, पूरी पैटर्न की अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहली बात की जाए तो देखिए, ये पद है ना, ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का है और बैच नंबर 2 और 2021 बैच का है ये। इसके अंदर 2 प्रकार के पद है, एक तो है नाविक जनरल ड्यूटी और एक है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। ये 2 प्रकार के पद इसमें आपको अप्लाई करने हैं, जिसमें आपको ज्यादा, इसके अंदर सबसे ज्यादा पद है। अगर आपको सबसे ज्यादा पद पूछा जाए तो किस में है, नाविक या जनरल ड्यूटी में है। और आपको यही फॉर्म अप्लाई करना है जनरल ड्यूटी का, नाविक का, है ना। डोमेस्टिक ब्रांच का आपको इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करना, आप नाविक का अप्लाई करें, जनरल ड्यूटी का, जहां से आसानी से आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। क्योंकि जनरल ड्यूटी के अंदर जो सिलेबस आएगा वो आपका सेम एज इट इज जो आप AA और SSR की तैयारी कर रहे हैं उसी पैटर्न पर आएगा, तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 2 पद की बात। अब मैं जानकर देता हूं आपको एज की। ये बहुत बार दिमाग में रहता है कि सर एज कितनी होगी, क्या रहेगा। तो याद रखना, मिनिमम आपकी 18 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 22 है। अगर आपकी आयु 18 से लेकर और 22 साल के बीच में तो आप भर सकते हैं। अगर मैं कहूं तो अगर आप नाविक जीडी का बनना चाहते हैं तो आपकी जन्म तिथि 1 अगस्त 1999 से लेकर और 31 जुलाई 2004, मतलब 1 अगस्त 1999 से लेकर 31 जुलाई 2003 के बीच में अगर आपकी DOB है तो आप जनरल ड्यूटी जो नाविक का पद है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर डोमेस्टिक ब्रांच DB में आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से लेकर और 30 सितंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। ये आप देख लेना, अपनी अपनी DOB है ना, उसको आप देख लेना कि आपकी इसके अंदर आ रही है कि नहीं। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप अपने फॉर्म को क्या करें, अप्लाई करें। अगर नहीं आ रहे हैं तो आने वाली जो अभी हाल ही के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही इस 1 वीक के भीतर आपकी क्या कर दी जाएगी, AA और SSR की भी वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको उसमें अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर जो है बच्चा तो बराबर इसको निगले न करें, इसको नकारा न करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहां से आपका क्या हो जाएगा, करियर शुरू हो जाता है। ठीक है, यह आपको एज फैक्टर याद रखना है कि कितनी अपनी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि 2 पोस्ट है इसके अंदर, कौन कौन सी, एक तो जनरल ड्यूटी जीडी की कितनी पोस्ट है, 260। कितनी पोस्ट है, 260 पोस्ट है। और डोमेस्टिक ब्रांच DB की बात की जाए, DB की 50 पोस्ट है। इसके अलावा और इलेक्ट्रिशियन की भी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए अपन अप्लाई नहीं है क्योंकि अपनी ITI ये वगैरह नहीं की हुई है, इसलिए। हालांकि पद तो और भी है, लेकिन अपने को मैंने उन्हीं पदों का जिक्र कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने लायक, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं और जहां से आप अपना कैरियर को क्या कर सकते हैं, संवार सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा पद मैंने अभी चर्चा की थी, जनरल ड्यूटी GD के हैं। और डोमेस्टिक ब्रांच की अगर बात की जाए तो इसके कितने पद हैं, 50 पद है। दोनों का मैंने एज फैक्टर बता दिया कि दोनों में कितनी एज आपको होनी चाहिए। ठीक है, यह हो गई पोस्ट की बात। अब बात करता हूं मैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किसकी बात करता हूं कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। क्या भरना है,
आपको सबसे पहले तो क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो अगर आप जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होगी। तो दिमाग में प्रश्न आता है कि सर ऑनलाइन फॉर्म कितनी तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो याद रखना ऑनलाइन फॉर्म की अगर बात की जाए ना तो ऑनलाइन फॉर्म 5 जनवरी कब से शुरू हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 5 जनवरी 2021 से क्या होंगे, शुरू होंगे। और 2021 से शुरू होकर और 19 जनवरी 2021 तक चलेंगे। 5 जनवरी 2021 से लेकर और 19 जनवरी 2021 तक का समय लगेगा। बहुत कम टाइम दिया है ना। तो ये मात्र 13-14 दिन है। इन 13-14 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है। ऐसा नहीं है कि सर कर देंगे, क्या पता लास्ट समय दिनों के अंदर साइट हैंग भी हो जाए, तो क्या पता फॉर्म भरने से वंचित भी रह जाए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए 5 जनवरी से लेकर और 19 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है। और आप अपने नजदीकी जो ई-मित्र सेंटर है उससे जाकर मिलें, उसे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लें कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म में फिलअप करवाएं। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है तो उन्हें बनवाएं जल्द से जल्द और ये फॉर्म भरवाएं। यह आपकी ऑनलाइन डेट रहेगी। अब आपका जैसे ही मान लो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद आपकी एग्जाम होगी। अगर आप जीडी नाविक जनरल ड्यूटी के पोस्ट को अप्लाई करते हैं, अगर आप जनरल ड्यूटी की पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो जनरल ड्यूटी के अंदर आपको 2 स्टेज पार करनी होगी। पहली स्टेज, पहला पेपर जो लगेगा, पहले पेपर में टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। पहले पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 में मैथ के 20 आएंगे, साइंस के 10 आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे, रीजनिंग के 10 आएंगे और जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 है। ऐसे टोटल मिलाकर मतलब ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। कुल मिलाकर बात यही है, वो बार बार कर रहा हूं, ये AA और SSR का पैटर्न ना उसी पर है, बस और कुछ नहीं है। तो आपको मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के होंगे, 60 नंबर के होंगे। टाइम कितना है, 45 मिनट का। टाइम कितना हो जाएगा, आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा 60 क्वेश्चन में। और यहां पर आपको सबसे जो आपके लिए यूजफुल बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। टोटल 60 क्वेश्चन है, सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज को पार करते हैं तो आपको फिर सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपका पेपर और लगेगा। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसमें मैथ के 25 होंगे और फिजिक्स के भी 25 होंगे। फिजिक्स मैथ 25 और 25 है ना, दोनों होंगे। इसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सॉरी 30 क्वेश्चन होंगे, है ना। नहीं ऐसे तो देखो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर आपको देखना, यहाँ मैक्सिमम मार्क 50 का ही होगा और टाइम देखो 30 मिनट का मिलेगा। टाइम आपको 30 मिनट का दिया जाएगा और मार्क 50 नंबर का होगा। 50 ही क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें मैथ और फिजिक्स दोनों के 25-25 नंबर आएंगे, है ना। ठीक है। इसके अलावा यह आपकी फर्स्ट स्टेज आपको जब क्लियर हो जाएगा तब आपको सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, वही है जो AA और SSR के अंदर है। टोटल क्वेश्चन 60 आएंगे। इसमें मैथ के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10, जीके के 5। 60 क्वेश्चन, 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग है नहीं और 45 मिनट का समय। जैसे ये स्टेज पार हो गई, आ जाओ सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में 25 फिजिक्स, 25 मैथ, टोटल 50, मैक्सिमम मार्क 50 और टाइम आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यह आपका एग्जाम का पैटर्न हो गया। इसके अलावा जैसे आप दोनों एग्जाम क्लियर हो जाएगी आपकी, इसके बाद आपका थर्ड स्टेज आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब आपको फिजिकल में क्या करना है, फिजिकल में आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है, 1.6 किलोमीटर। 1600 मीटर की रेस लगानी है कितने मिनट में, 7 मिनट में। बिल्कुल मेरे जवानों, आप में इतने पावर है कि आप आसानी से 6 मिनट के अंदर लगा दोगे। 7 मिनट तो बहुत दे दी इन्होंने, फिर भी आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा 20 आपको उठक बैठक लगानी है। आपने स्कूल में बहुत लगाई होगी उठक बैठक, है ना। 20 आपको क्या लगानी है, उठक बैठक लगानी है। 10 आपको क्या लगानी है, पुशअप लगानी है। यह आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। फिजिकल में पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद उठक, उसके बाद उठक बैठक होगी और इसके बाद आपकी क्या होगी, पुशअप का कार्य किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखना आगे अगर बात की जाए तो अगला जो आता है, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जैसे आप फिजिकल पास हो गए, फिजिकल पास होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें। ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास आज मूल निवास नहीं है, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, जो भी आपकी मूल निवास है, वो पूर्ण तरह से आप डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जैसे हो गया वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। क्या किया जाएगा,
जाएगा, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। अगर आप मेडिकल चेकअप की बात की जाए, इसमें आप बिल्कुल फिट है, तो अंतिम रूप में फिर क्या होगा, लास्ट स्टेज होगी मेरिट। क्या होगी, लास्ट स्टेज आपकी मेरिट होगी। और आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपका श्योर आपको कहां भेजा जाएगा, आपको उड़ीसा के चिल्का के अंदर ट्रेनिंग सेंटर में भेजने का कार्य किया जाएगा, जहां पर हर बंदा जाने का सपना रखता है। अब आपकी तो दो एग्जाम होनी है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। देखिए, स्टेज फर्स्ट की एग्जाम मार्च 2021 में हो जाएगी। जो बंदा पास हो जाएगा उसकी सेकंड स्टेज मई में लगेगी। मतलब मार्च और मई ये दो ऐसे महीने हैं जिसमें स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का आयोजन करवाया जाएगा। जैसे आप मई में एग्जाम होगी सेकंड स्टेज की, जैसे आप पास हो जाओगे उसके बाद आपका फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट के बाद मेडिकल चेकअप के बाद मेरिट, और फिर आपका श्योर क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म अप्लाई कब करना है, इसके डेट की जानकारी मैं आपको प्रदान कर चुका हूं, है ना। इसके लिए आपको 5 जनवरी से चालू हो जाएगा, है ना, 5 जनवरी से चालू हो जाएगा। और अंतिम रूप में अगर बात की जाए कब तक चलेगा, 19 जनवरी तक ये चलेगा। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। मतलब ये आपको हर एक सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसको गौर से पढ़ना है और आसानी से आपको क्या देना है, सिलेक्शन देना है। बहुत शानदार है। बस दोस्तों, ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है। अब देखिए 2020 से पहले क्या होता था, 2020 से पहले एग्जाम ऑफलाइन होती थी, है ना। इसके अंदर बहुत चीटिंगें होती थी, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता था। देखो, इसमें अभी आप फेज फर्स्ट किया है, उसके बाद फेज सेकंड किया है, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये सारी प्रोसेस आपको दिमाग में रखनी है और इसी के माध्यम से आपको पता लगना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है कि नहीं सर इसमें हमें ये बात समझ में नहीं आई कि भाई हम कैसे करें, फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में 78 567 देखना, दोबारा से दो मैं, 78 567 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि साहब मेडिकल वाला क्या प्रोसेस रहेगा। जैसे मान लो ये फॉर्म में मैं कैसे अप्लाई करूं, मैं किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन होगा, आपको 78 567 पर आसानी से आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहां से आपको पता ही है कि जिस बच्चे के टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ा हुआ है वो बच्चा इन्हीं नंबरों पर क्या करे, मुझे व्हाट्सअप कर दे, मैं उनको टेलीग्राम लिंक भेज दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम लिंक के अंदर ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आने वाले टाइम में जल्द ही मैं आपको AA और SSR के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, और जल्द ही मैं आपको एयरफोर्स X और Y के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। हिम्मत नहीं हारनी है, जोश जुनून बरकरार रखना है। इतने AA SSR X और Y 4 वैकेंसी अपना अप्लाई कर देते, लेकिन अब बारी आ गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की भी। इसलिए दमखम के आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ये पहले परसेंट बेस के ऊपर इनका कॉल लेटर आता था, अब परसेंट बेस को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया है। अब सब बंदों का कॉल लेटर आएगा, जितने भी फॉर्म अप्लाई करेंगे सबका कॉल लेटर आएगा। पहले 75% 78% ऐसे मेरिट रहती थी, अब कोई मेरिट नहीं है। इसलिए सबको बड़ी आराम से इसको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है मेरे लाडलो, जय हिंद जय भारत।